स्टूडेंट्स, आज आप सबका टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट सर? भाई जो आपने आज तक पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। अजी हुजूर वाला वनडे कर लीजिए, वो टेस्ट में जरा टाइम लग जाता है। नवाब साहब, वनडे हो या टेस्ट हो, आपको इससे क्या, आपने तो आराम से विकेटों के ऊपर लेटना होता है। सर इसीलिए तो वो कह रहा है कि 5 दिन लेटा रहूंगा। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर, ऐसे नहीं बनते। पहले शिलिंग करना पड़ता है। सर आप मुझे ना जो मर्जी सुन ले, अब्बा जी ने मुझे सारा कुछ याद कराया हुआ है। वाह भाई वाह, ये पहला बाप देखा है जो मरने के बाद भी औलाद को ट्यूशन पढ़ाने आता है। अब्बा जी ना मर के भी जिंदा है। सर जी, मैं ना कहता था ये हवाई खानदान से ताल्लुक रखती है। सुरैया, यहाँ तशरीफ लाइए। ये बताइए कि इंसान शदीद परेशानी के आलम में रोता कैसे? एक्सक्यूज मी सर, रोने से पहले मैं इन्हें आखिरी मर्तबा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। देख लीजिए, मैंने कौन सा उस पर ढक्कन रखा हुआ। जी सुरैया। रास्ता दो, इमरजेंसी रास्ता दो। अगर ऐसे ही रोना है तो ये हूटर अपने सर पे लगा लो। रहने दो, मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर इसे मना कर दो, हमारी हंसी निकल जाएगी। अजी हुजूर मैं समझा था लड़की है, ये तो 1122 है। बैठिए। रजिया आप आइए। सर ये ना भी रोए तो इसकी तो शक्ल भी रोने वाली है सर। रजिया आप बताइए कि कोई इंसान किसी को याद कैसे करता है? सर बस बस, ये बहुत अच्छा रोती है सर। क्यों? ये गांव में फौतगी वाले घर में 60 रुपए घंटा रोती है। ये तो रोते रोते बीच में गाने भी गाती है। वे दीनिया, वे तू टोरो से पार गयो, मैं डूब विचकार गई, तेरी बेपरवाही मार गई। पी 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 पी। जनाजे आपकी ये पीपी बंद हो जाए तो मैं उससे पूछ लूं। जी सर। जी बताइए, किसी को कैसे याद करते हैं? हाय बिजली, तुम कहाँ चली गई? 4 घंटे हो गए तुम्हें देखे हुए। रजिया, याद उसको करते हैं जिसकी वापसी की कोई उम्मीद हो। बिजली के आने की कौन सी उम्मीद होती है? सर जी, ये बिजली को ऐਵੇਂ रोते रहते हैं। मैं कल अपनी खाला के गांव गया हूँ, वहाँ बिजली जाती ही नहीं। वो क्यों? इसलिए कि आती ही नहीं। अजी इस पे किसी ने क्या खूब कहा है क्या? चलो किसी ने कहा तो फिर आपको कह रहे हैं। अरे कम से कम याद तो रखना चाहिए। मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। जुल्म जवानी रुत मस्तानी तन मन भीगा जाए, दूर ही रहना दिल वालों नजदीक न कोई आए। मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। तू बिजली है, मैं जनरेटर हूँ। सर ऐसे लोगों ने तो ये नाच टाप के पैसे कमा लिए। हम लोग क्या करें सर, हमारे थाने की सड़क सब खोती हुई है। यकीन करें, वहाँ हम पुलिस में होकर मिट्टी नहीं डलवा सकते। फिक्र ना करो, सब सड़कें ठीक करवा दूंगा। एक दफा मुझे सियासत में आने दो। तुम सियासत में नहीं आ सकते, जब भी आओगे रक्शे में आओगे। अजी खूब बेइज्जत हुए हैं आप। बातें करते हो तुम। मुशर्रफ ने बुलाया था एक दफा मुझे, उसके बाद वो पाकिस्तान में भी तो नहीं है ना। सुल्तान साहब वो बुलवाते नहीं थे, वो तो उठवाते थे। क्वाइट। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो हुक्मरान है अपनी सीट पर नहीं रहते तो एकदम से इनके लहजे इतने नरम क्यों हो जाते हैं? एक बात याद रखो, नाखून, दांत और बादशाह जब अपनी जगह पर ना रहें तो उनकी वैल्यू नहीं रहती।
क्या कहने? अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अजी क्या कहने जनाब के? वाह वाह वाह, हालांकि नवाब साहब ने अपना एक गुर्दा निकाल के बेचा, फिर इतना ऊंचा बोलते हैं। ना कर यार, सांप के गुर्दे नहीं होते। जी तमीज से रहिए। सर जी, अल्लाह ना करे आप हुक्मरान होते तो ड्रोन हमले कैसे रोकते? कैसी बात की है, माशाल्लाह उनका काटता देखे, ड्रोन को ऐसे पकड़ के मोड़ देना था। खबरदार मेरे साथ कोई फ्री हुआ तो। अजी हुजूर मुकर्रम जी, एक कॉन्फिडेंशियल सा सवाल है। क्या पूछना चाहते हैं? बाजरे को बेसन लगा के भी खाया जा सकता है। अजी किसी बात को सीरियस भी ले लिया करें। जी क्या पूछना है आपने? हुजूर, ये फरीदी साहब की और इजाज भट्ट साहब की जो सुलह हुई है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखो, कोई सही मालूम तो नहीं मुझे, मगर हो सकता है अफरीदी ने भट्ट साहब को दाल चावल की देग गिफ्ट की हो। यानी दाल चावल पर ही मान गए। ये जो भट्ट लोग होते हैं ना, ये दो चीजों पे अपनी जान निशावर कर देते हैं। अच्छा जी? एक दाल चावल और दूसरा चावल दाल। आप बड़े चावल दाल है। मुझे किसी ने बताया था कि आप भी कश्मीरी हैं। जी हाँ। फिर तो आपको भी दाल चावल बहुत पसंद होंगे। दाल चावल के अलावा दुनिया में रखा ही क्या है। क्या कहने? वाह रे वाह, प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। पहले बेसन लगाना पड़ता है। दाल चावल ये कोई चम्मच से थोड़ी खाते हैं, पूरी प्लेट उठा के मुंह में ऐसे रखते हैं जैसे सीटी लगाई जाती है।